Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... जरा सोचो, आप एक सुबह उठते हैं, काम पे जाने के लिए तैयार, और आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। आप इसे मैकेनिक के पास ले जाते हैं और रिपेयर बिल देख के तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है, 25,000 रुपए। एक हफ्ते बाद आपकी कंपनी ले ऑफ्स अनाउंस करती है और अचानक आपकी जॉब चली जाती है। यहीं पे इमरजेंसी फंड आपके लिए संजीवनी बूटी बन जाता है, एक सेफ्टी नेट जो मुसीबत के समय आपको कर्ज के जाल में फंसने से बचा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाएं जो आपको मन की शांति देगा और आपकी फाइनेंशियल लाइफ की कमान आपके हाथ में देगा। एक इमरजेंसी फंड बस कोई आम सेविंग्स अकाउंट नहीं है, यह आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। यह आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना कॉन्फिडेंटली करने में मदद करता है, नहीं तो घबराहट होना तय है। मेडिकल इमरजेंसीज से लेकर अचानक जॉब लॉस या घर के जरूरी रिपेयर्स तक, ये वो समय होते हैं जब आपका इमरजेंसी फंड आपकी रक्षा करता है। इसके बिना ज्यादातर लोगों को क्रेडिट कार्ड्स या हाई इंटरेस्ट लोन्स का सहारा लेना पड़ता है और वो कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब है कंट्रोल रखना, तैयार रहना और कॉन्फिडेंटली फ्यूचर का सामना करना। मिलिए स्नेहा से। स्नेहा एक स्कूल टीचर थी जो जैसे तैसे गुजारा करती थी। सेविंग उनके लिए हमेशा एक ऐसी चीज थी जो वो बाद में करेंगी। लेकिन फिर जिंदगी ने करवट ली। स्नेहा के पिता को मेडिकल इमरजेंसी हुई और उन्हें 48 घंटों के अंदर 60,000 रुपए की जरूरत थी। मजबूर होकर उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले पर्सनल लोन का सहारा लिया। इस फैसले ने स्नेहा को कर्ज के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जिससे निकलने में उन्हें 1 साल से ज्यादा का समय लग गया। लेकिन यही उनके लिए टर्निंग पॉइंट भी बना। उन्होंने कसम खाई कि वो फिर कभी ऐसी लाचारी और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी महसूस नहीं करेंगी। स्नेहा की कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि फाइनेंशियल इमरजेंसीज किसी के भी साथ कभी भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की। जो लोग अभी अपना इमरजेंसी फंड शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक इमरजेंसी फंड 50,000 से 1,00,000 रुपए होना चाहिए। यह आपका पहला माइलस्टोन है, छोटी मोटी फाइनेंशियल परेशानियों के लिए आपका इनिशियल सेफ्टी नेट। 50,000 से 1,00,000 रुपए रेडली अवेलेबल होने का मतलब है कि आप बिना किसी परेशानी के इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। खासकर अगर आप जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं तो ये बेसिक इमरजेंसी फंड आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बार जब आप पहला माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं तो फुल फ्लेज्ड इमरजेंसी फंड बनाने का समय आ जाता है। ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है जो जॉब लॉस या सीरियस मेडिकल इमरजेंसीज जैसी बड़ी मुसीबतों को कवर करता है। अपने एसेंशियल मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें और 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर रकम का लक्ष्य रखें। अगर आपके एसेंशियल मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपए हैं तो आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 90,000 से 1,80,000 रुपए होना चाहिए। ये रकम ज्यादा लग सकती है, लेकिन याद रखें, आपको इसे एक ही बार में नहीं बनाना है। ये कंसिस्टेंसी और प्रोग्रेस के बारे में है। आपने अपना फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए आप नहीं चाहेंगे कि ये इंपल्स परचेसेस के लिए आसानी से एक्सेसिबल हो। अपने इमरजेंसी फंड को रखने के लिए सही जगह चुनें। एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट या प्रीमेच्योर विथड्रॉल ऑप्शन वाला फिक्स्ड डिपॉजिट। एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट सेफ्टी, लिक्विडिटी ऑफर करता है और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कैश भी कमा के देता है। एक फिक्स्ड डिपॉजिट हालांकि थोड़ा लेस लिक्विड होता है, आमतौर पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। अपने पैसों को सेफ लिक्विड रखें और अगर हो सके तो उस पर थोड़ा इंटरेस्ट भी कमाएं। इमरजेंसी फंड बनाना एक बेहतरीन फाइनेंशियल गोल है, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। नॉन इमरजेंसीज के लिए अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करने के टेम्पटेशन से बचें। अपने इमरजेंसी फंड को अपनी रेगुलर सेविंग्स के साथ मिक्स ना करें। कंफ्यूजन से बचने के लिए उन्हें अलग रखें और इंश्योर करें कि आप दोनों को सिमल्टेनियसली बिल्ड कर रहे हैं। हर 6 से 12 महीनों में अपने इमरजेंसी फंड को रिव्यू करें ताकि ये आपके करंट फाइनेंशियल नीड्स और गोल्स के हिसाब से अलाइंड रहे। इमरजेंसी फंड बनाना डॉन्टिंग लग सकता है,
लेकिन सही स्ट्रैटेजीज के साथ ये अचीवेबल है। हर महीने अपने चेकिंग अकाउंट से अपने इमरजेंसी फंड में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करके प्रोसेस को ऑटोमेट करें। छोटे से शुरू करें और ग्रेजुअली अमाउंट बढ़ाएं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। जब भी आपको बोनस या अनएक्सपेक्टेड इनकम मिले तो उसका एक बड़ा हिस्सा सीधे अपने इमरजेंसी फंड में डालें। आपके स्पेंडिंग में छोटी छोटी कटौतियां भी समय के साथ एक बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। स्नेहा को याद है, अपने एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने अपनी फाइनेंसेस को रीबिल्ड करने का कमिटमेंट किया। 12 महीनों में उन्होंने डिलीजेंटली सेव किया और 1.5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाया। कुछ महीनों बाद उनके बेटे को अनएक्सपेक्टेड डेंटल प्रोसीजर की जरूरत पड़ी। इस बार कोई पैनिक नहीं था। स्नेहा ने पूरी प्रोसीजर का कैश में पेमेंट किया, अपने इमरजेंसी फंड का यूज करके, जैसा उन्होंने प्लान किया था। इमरजेंसी फंड का मतलब अमीर होना नहीं है, बल्कि प्रिपेयर्ड रहना है। छोटे से शुरू करें, कंसिस्टेंट रहें और देखें कि कैसे ये एक हैबिट आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.